हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में जो कृषि विरासत या एग्रीकल्चर हेरिटेज जो सब्जेक्ट है, तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी में। तो उसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लेकर आए हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी प्राचीन सभ्यता सबसे प्रारंभिक सिंचाई प्रणाली में से एक विरासत विकसित करने के लिए जानी जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया है। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मिश्रित फसल की पारंपरिक भारतीय प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी वाला, अंतर फसल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कृषि की वह प्राचीन प्राचीन पद्धति जिसमें नहरों और खाइयों के माध्यम से फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सतही सिंचाई। गा वाला हमारा सही हो जाएगा, सतही सिंचाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सी फसल भारत में गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है और इसकी खेती प्राचीन काल से की जा रही है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जूट। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा अपनाई जाने वाली थ्री सिस्टर्स कृषि प्रणाली में कौन सी 3 फसलें शामिल हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि खा वाला, मक्का, सेम और स्क्वैश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ कृषि पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिसमें मौसम और फसल चक्र का महत्व भी शामिल है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसल शामिल है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खावाला, गेहूँ शामिल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, प्राचीन मिस्र की कृषि में जल प्रबंधन और सिंचाई के लिए मुख्य रूप से किस संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खावाला, नहरें जो है नहरों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, सीढ़ी नुमा खेती एक प्राचीन कृषि तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के भूभाग में किया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता को इसका श्रेय दिया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी वाला, फारसी। फारसी को जो है प्राचीन सभ्यता का श्रेय दिया जाता है। श्रेय दिया जाता है जल परिवहन के लिए भूमिगत चैनल कनात प्रणाली का विकास। तो ये यही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता ने चिनमपा प्रणाली का उपयोग किया था जिसे तैरते हुए उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इजेक्ट। इजेक्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जर्मनी में गोसेक सर्कल को किस प्रकृति संगठन घटना पर नज़र रखने के लिए एक प्राचीन कैलेंडर माना जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सौर चक्र को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, इनका साम्राज्य की किसी की कृषि के लिए कौन सी प्राचीन फसल महत्वपूर्ण थी? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, क्विनोआ। क्विनोआ जो है फसल महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता ने सिंचाई के लिए जल सेतु प्रणाली विकसित की थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है रोमन ने। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की कला का वर्णन किया गया है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बृहट स्मिथि स्मिथ स्मिता में, बृहत स्मिता में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अमेजन में कटाई और जला कृषि की प्राचीन प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सी फसल जो सबसे पहले उपजाऊ चंद्राकार अर्धचंद्राकार क्षेत्र में उगाई गई थी, सबसे प्रारंभिक घरेलू अनाजों में से एक मानी जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गेहूँ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, फिलीपींस में कृषि फिलीपींस में कृषि टेरेस जिन्हें बनाऊ राइस टेरेस के रूप में जाना जाता है, किस स्वदेशी समूह द्वारा बनाए गए थे? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इफुगाओ इफुगाओ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन यूनानवासी किस फसल को अपने आहार और अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से उपयोग करते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, जैतून को मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन मोसोपोटामिया में जिगुराट्स को कौन सा प्राथमिक कृषि कार्य करते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनाज भंडार का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन
कौन सी प्राचीन फसल सूखा प्रतिरोधी होने के लिए जानी जाती है और इथियोपियाई पियाई कृषि के लिए महत्वपूर्ण थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा टेप। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्राचीन चीन में किस सम्राट को लोगों को कृषि के बारे में सिखाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शिवाला हुआंगड़ी पीला सम्राट को श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप के किस प्राचीन ग्रंथ में कृषि और पशुपालन पर व्यापक चर्चा की गई है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बृहत स्मृत स्मृत स्मिता स्मिता में बृहत स्मिता में व्यापक चर्चा की गई है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, थ्री थ्री फील्ड सिस्टम एक मध्य युगीन यूरोपीय कृषि नवाचार था। इसमें क्या शामिल था? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, क्या है, 3 खेतों में 3 अलग-अलग फसलों को उगाना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन कौन सी फसल जिसे जीवन का आधार कहा जाता है, प्राचीन मिस्र की कृषि में मुख्य थी? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जौ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि प्राचीन कृषि उपकरण हल का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मध्य पूर्व में हुआ था। किसका हल का जो है विकास सर्वप्रथम हुआ था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन फारस में कानात कानात का सर्वप्रथम प्रथम कार्य किया था। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सिंचाई का कार्य किया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चीन चीन में चावल की सीढ़ी नुमा खेती की प्राचीन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लोंगजी राइस टेरस राइस टेरस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, यूरोप में किस फसल के आने से कोलंबियाई विनिमय के दौरान कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आलू। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, साथी रोपण की प्राचीन कृषि तकनीक में शामिल है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गा वाला, आपासी आपसी लाभ के लिए विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, माया और एज़टेक टेक जैसी प्राचीन मोसो अमेरिकन अमेरिकन सभ्यताओं में कौन सी फसल मुख्य भोजन थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मक्का मकई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कि मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए फलियां लगाने की प्राचीन प्रथा प्रजनन क्षमता को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सौंदर्य बोधक सौंदर्य सौंदर्य बोधक सौंदर्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन भारतीय कृषि में किस फसल को नील के नाम से जाना जाता था और इसकी रंगाई के लिए बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा इंडिगो, बी वाला इंडिगो हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस प्राचीन सभ्यता ने मुख्य रूप से कृषि चक्र और नील नदी की बाढ़ पर आधारित कैलेंडर विकसित किया? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मिस्र। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि प्राचीन मेसोपोटामिया में कृषि के विकास के लिए किस पशु को पालना महत्वपूर्ण था? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गाय, बी वाला गाय हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस प्राचीन कृषि तकनीक में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही खेत में एक क्रम में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फसल चक्र, गा वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, खेती के लिए पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी-नुमा खेत बनाने की प्राचीन प्रथा सबसे अधिक किस क्षेत्र में जुड़ी हुई है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला, जो है ए वाला हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में एंडीज। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मिस्र की प्राचीन कृषि व्यवस्था में सद्दुफ की क्या भूमिका थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, पानी उठाने वाला उपकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चीन का कौन सा प्राचीन ग्रंथ ग्रंथ कृषि तकनीकों और फसल की खेती पर व्यापक चर्चा के लिए जाना जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गावाला कृषि की पुस्तक नोंग सू में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कि बीज ड्रिल के आविष्कार का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्राचीन चीन को दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सी प्राचीन सभ्यता इंडीज में अपनी उन्नत सीढ़ीदार कृषि तकनीकों के लिए जानी जाती थी? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फिर भी
अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बेबीलोन के हैगिंग गार्डन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महल उद्यान। बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन मेसोपोटामिया में खेतों की जुताई के लिए आमतौर पर किस जानवर का इस्तेमाल किया जाता था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैल। बैल का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की प्राचीन कृषि में परती खेती की प्रथा में शामिल थे? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, कि उर्वरता बहाल करने करने के लिए खेत को बिना बोए छोड़ देना। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की सिंधु घाटी की प्राचीन कृषि सभ्यता मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गेहूँ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सी प्राचीन सभ्यता टेराकोटा सिंचाई पाइपों के विकास के लिए जानी जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चीन को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मिल्पा कृषि प्रणाली पारंपरिक रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मेसो अमेरिका। मेसो अमेरिका जो है पारंपरिक रूप से मिल्पा जो है मिल्पा के कृषि प्रणाली जो है मेसो में अमेरिका से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि कौन सी प्राचीन संस्कृति विशेष रूप से ऊंचे इलाकों में कृषि के लिए जानी जाती हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है इनका। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सा अनाज प्राचीन रोमन सैनिकों का मुख्य भोजन था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा वो स्पेल्ट हो जाएगा दोस्तों। स्पेल्ट इसको इंग्लिश में और बर्तनी इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 51 वाला है हमारा कि किस प्राचीन सभ्यता की कृषि मुख्यतः नील नदी की वार्षिक वार्षिक बाढ़ पर निर्भर निर्भर थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्र पर निर्भर थी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्राचीन कृषि में जलोढ़ मैदान का क्या महत्व था? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नदी नदी तलछाट द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन कौन से प्राचीन लोग शुष्क कृषि तकनीक में सीढ़ीनुमा खेतों और कुंडों के उपयोग के लिए जाने जाते थे? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पेत्रक पुएब्लो अंश अनासाजी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कृषि उपयोग की दृष्टि से प्राचीन उर का जिगुराट निम्नलिखित में से किसके समान कार्य करता था? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अनाज के भंडारण की सुविधा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जैतून के पेड़ की खेती किस प्राचीन सभ्यता से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रीक से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सी प्राचीन सभ्यता फसल बीमा की पहली प्रणाली विकसित करने के लिए जानी जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारतीय। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, स्थानांतरित अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि स्थानांतरित खेती की प्राचीन प्रथा में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों है वो है अस्थायी खेती के बाद परती छोड़ना। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि किस प्राचीन कृषि तकनीक में कटाव को रोकने और जल प्रबंधन के लिए ढलानों के साथ कदम मिलाकर पौधे लगाए जाते हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सीढ़ी नुमा खेती। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि 1000 ईस्वी के आसपास दक्षिण पूर्व एशिया से चीन में किस फसल के आने से चीनी कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी वाला, चावल का मुख्य प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, इंग्लैंड में बाड़बंदी आंदोलन किस कृषि विकास से जुड़ा हुआ है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा बी वाला, छोटी छोटी जोतों का बड़े खेतों में एकीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन मिस्र में रोटी और बियर बनाने के लिए नील नदी के किनारे किस फसल की बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जौ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन भारत में पवित्र मानी जाने वाली कौन सी फसल अक्सर पोंगल के त्योहार में जुड़ी होती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चावल। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन चीन की मुख्य फसल जो उसकी कृषि और भोजन के लिए महत्वपूर्ण थी वह है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वह है चावल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली थ्री सिस्टर्स कृषि प्रणाली में मक्का, सेम और कौन सी अन्य फसल शामिल हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्क्वेश। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, आलू को पालतू बनाने का श्रेय किस प्राचीन सभ्यता को दिया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि किस प्राचीन सभ्यता ने सिंचाई के लिए सदुफ तकनीक का उपयोग किया था? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मिस्र ने
सद्दुफ का उपयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सी फसल जो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, आमतौर पर प्राचीन रोमन किसानों द्वारा उगाई जाती थी? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रांड बीन्स। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन मेसोपोटामिया में कपड़ा उत्पादन के लिए आमतौर पर किस फसल का उपयोग किया जाता था? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा सन का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सा अनाज प्राचीन ग्रीस में आहार का एक मुख्य घटक था और अक्सर दलिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता था? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जौ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फिलीपींस में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों की, और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस का जो है इंग्लिश में चाहिए तो इन क्वेश्चनों को मैं इंग्लिश में करके आपको लोगों के लिए जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।